आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा ऑपरेशन, 19 माओवादी मारे गए। एरियल वेलफेयर के तहत डीआरडीओ विकसित किया एक नई टर्बोजेट पावर्ड लोटरिंग म्यूनिशन। गगनयान मिशन के तहत अप्रैल 24 को होगा एयर ड्रॉप टेस्ट। छत्तीसगढ़ की कोनको डिस्ट्रिक्ट में माओवादी के साथ एक बहुत बड़ा सामना हुआ था और ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन भी था। एक पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि माओवादी के साथ उनके सामने में सूर्य का तापमान, कठोर प्रदेश और पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा था, पर उनका मेहनत बेकार नहीं गया क्योंकि उन्होंने बताया कि छोटे बेठिया पुलिस स्टेशन सीमा के नीचे स्थित बीनागुंडा गांव के पास होने वाला ऑपरेशन में 29 माओवादी मारे गए। इसी ऑपरेशन में स्टेट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लगभग 200 पर्सनल शामिल थे। ऑफिसर्स का कहना है कि ऑपरेशन को और भी मुश्किल बनाया मौसम। पीटीआई से बात करते हुए मिस्टर केवत ने कहा, गर्मी के मौसम और डिहाइड्रेशन ने बड़ी चुनौती दी। ऐसे मौसम में हथियारों और रुकसैक को लेकर पहाड़ चढ़ना मुश्किल था, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल ने बहुत मोटिवेटेड थे। उन्होंने पूरे एरिया को घेर लिए, जिसके बाद ऑपरेशन सफल हुआ। ऑपरेशन शंकर राव, ललिता और रूपी के प्रेजेंस के बारे में जानकारियों के आधार पर शुरू किया गया था, जो माओवादी के नॉर्थ बास्टर डिवीजन कमेटी की थे और प्रतीत होता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान डिसरप्शन पैदा कर रहे थे। बास्टर लोकसभा निर्वाचन 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में होगा। बास्टर रीजन का हिस्सा 26 अप्रैल को सेकेंड फेज में वोट करेगा। डीआरडीओ ने एरियल वेलफेयर में कदम उठाते हुए एक नया टर्बोजेट पावर्ड लोटरिंग म्यूनिशन का विकास किया है। ये अनमैन एरियल व्हीकल एक फ्लाइंग बॉम्ब है जो भारतीय सेना के हमले की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगी। 100 किलोमीटर रेंज के साथ ये ड्रोन तुरंत बैटलफील्ड के बाहर भी टारगेट को गिरा सकता है और स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दिन और रात दोनों में प्रभावशाली रूप से कार्य करने के लिए बनाया गया है, इवन इन हार्श वेदर कंडीशन। ये म्यूनिशन स्टेशनरी और मूविंग दोनों को टारगेट कर सकता है, जिसे ये वेरियस कॉम्बैट सिचुएशन में अनुकूल हो जाता है। सोफिस्टिकेटेड दो तरफ डाटा लिंक, जबकि इंटीग्रेटेड डुअल इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर सुपेरियर सिचुएशन प्रदान कर सकता है। ये लोटरिंग म्यूनिशन को इंडियन एरियल में वेरियस प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकता है, जैसे कि गनशिप्स, हेलीकॉप्टर्स और लार्ज अनमैन एरियल सिस्टम। ये मिशन के आवश्यकता के आधार पर स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट का अनुकूल बनाता है। डीआरडीओ का इरादा है कि 2025 के बाद ग्राउंड बेस्ड ट्रायल शुरू करेगा। प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाला टर्बोजेट साफ नहीं, लेकिन ये जीटीआरई ने विकसित 3.3 kN STFE प्रकार हो सकता है, जो कंपनी विकसित कर रही थी। लेकिन ये लोटरिंग म्यूनिशन प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा शक्तिशाली हो सकता है, इसीलिए टर्बोजेट हो सकता है कि और भी कम कैपेबिलिटी का हो। इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो के चीफ एस सोमनाथ के अनुसार पहली बार ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान की ओर जाने वाला एक श्रेणी की परीक्षा उड़ान घोषित की है। सोमनाथ ने कहा कि अगले साल और 2 अनक्रूड मिशन होने वाली है और अगर सब कुछ अच्छा गया तो अगले साल के अंत तक मैन मिशन होगी। एयर ड्रॉप टेस्ट 24 अप्रैल को होगी। गगनयान योजना का लक्ष्य लगभग 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में 3 क्रू मेंबर के साथ 3 दिन के मिशन पर भेजना है। फिर क्रू कैप्सूल लोड कर ओशियन में स्प्लैश डाउन होगी। ये महत्वपूर्ण योजना भारत के अंतरिक्ष योजना में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को दर्शाता है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।